तुम कभी सोचो तुमने आखिरी बार कब अपनी असली बात कही थी। मतलब वो बात जो तुम्हारे दिल में थी, पर तुमने सोचा नहीं लोग क्या कहेंगे और चुप रह गए। ये सवाल तुम्हें छोटा लगता होगा, नॉर्मल लगता होगा, पर यही सवाल तुम्हारी पर्सनालिटी को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। देखो, लोग क्या कहेंगे कोई सलाह नहीं है। ये एक ट्रेनिंग है, एक कंडीशनिंग है जो बचपन से तुम्हारे दिमाग में डाल दी गई है। जैसे सर्कस में एलिफेंट को रोप से बांध देते हैं बचपन में, और वो बड़ा होने के बाद भी उसी रोप से मुकिया रहता है, वैसे ही तुम भी। तुम्हें याद है वो दिन जब तुमने घर में कुछ अलग करना चाहा था, कुछ नया ट्राई करना चाहा था, और तुम्हें सुना ये सब मत करो, लोग क्या कहेंगे। तब तुम्हें लगा था ये तुम्हारी प्रोटेक्शन है, पर आज सच बताओ, ये प्रोटेक्शन नहीं थी, ये फियर कंडीशनिंग थी। और अब देखो क्या हुआ है तुम्हारे साथ। तुम सुबह उठते हो, कपड़े पहनते हो, फिर बदल लेते हो। क्यों? क्योंकि सोचा ये थोड़ा ज्यादा है, लोग क्या सोचेंगे। तुम अपने दोस्त के साथ हो, कोई जोक सुनाते हैं जो तुम्हें पसंद नहीं आया, पर तुम हंसते हो। क्यों? क्योंकि ऑकवर्ड मत बनो, लोग समझेंगे मैं बोरिंग हूं। तुम्हें कोई मैसेज भेजता है, तुम रिप्लाई लिखते हो, फिर डिलीट कर देते हो, फिर से लिखते हो, फिर से डिलीट, क्योंकि तुम्हारा असली जवाब थोड़ा ज्यादा ऑनेस्ट लग रहा है। तुम फैमिली फंक्शन में हो, तुमसे पूछते हैं बेटा करियर में क्या प्लान है। तुम्हारे दिल में कुछ और है, पर मुंह से निकलता है वही जो सेफ है, जो एक्सपेक्टेड है। ये सब तुम्हें नॉर्मल लगता है ना? पर ये नॉर्मल नहीं है, ये स्लो पॉइजनिंग है। तुम पैदा नहीं हुए थे इस डर के साथ, सीरियसली। कोई बच्चा ये सोचकर पैदा नहीं होता कि मैं क्या करूं जिससे लोग खुश रहें। बच्चे तो बिल्कुल फ्री होते हैं, वो नचते हैं जब खुशी होती है, रोते हैं जब दर्द होता है, बोलते हैं जो मन में आता है। पर फिर धीरे धीरे अडल्ट्स ने तुम्हें सिखाया, ऐसे मत बोलो, अंकल सुन लेंगे। गुड बॉय गुड गर्ल बन के रहो, वरना लोग क्या कहेंगे। और तुम्हें लगा ये प्यार है, ये केयर है। पर साइकोलॉजी की लैंग्वेज में इसे कहते हैं सोशल फियर कंडीशनिंग। मतलब तुम्हें सिखाया गया कि तुम्हारी सेफ्टी, तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारी वैल्यू सब कुछ डिपेंड करती है दूसरों की अप्रूवल पर। और अब ये कंडीशनिंग इतनी डीप हो गई है कि तुम खुद नहीं जानते कि तुम्हारी असली ओपिनियन क्या है। तुम्हें बस पता है कि सेफ ऑप्शन क्या है। अब ये समझो कि तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है। जब तुम अपनी बात नहीं कहते तो वो बात गायब नहीं होती, वो अंदर ही अंदर दब जाती है। तुम एक मास्क पहन लेते हो, एक चेहरे के पीछे दूसरा चेहरा छुप जाता है। बाहर से तुम स्माइल कर रहे हो, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, पर अंदर तुम्हारा असली वाला सेल्फ चिल्ला रहा है, मैं ये नहीं चाहता, मैं कुछ और सोचता हूं। तुम स्लोली दो लोगों में डिवाइड हो रहे हो। आउटर यू, जो सबको दिखता है, जो सेफ है, जो एक्सेप्टेबल है, जो कभी किसी से डिसएग्री नहीं करता, जो हमेशा एडजस्ट कर लेता है। इनर यू, जो तुम्हारा असली वाला सेल्फ है, जो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, जो ग्रे हो रहा है, जो ऑलमोस्ट इनविजिबल हो गया है। और ये अंदर वाला तुम्हारा सेल्फ इतना दबता जा रहा है कि एक दिन तुम मिरर में देखोगे और सोचोगे मैं कौन हूं, मुझे अपने बारे में कुछ पता ही नहीं। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं आइडेंटिटी इरोजन। मतलब तुम्हारी अपनी आइडेंटिटी ही घिस रही है, तुम्हारी पर्सनैलिटी फ्लैट हो रही है। तुम इंटरेस्टिंग नहीं रह रहे, तुम प्रेडिक्टेबल हो रहे हो, बोरिंग हो रहे हो। पर सबसे बड़ा ट्रूथ, तुम इनविजिबल हो रहे हो। अब यहां तक तुमने सोचा होगा ठीक है यार, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, सोसाइटी में रहना है तो एडजस्ट करना पड़ेगा। पर मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हें किससे प्रोटेक्ट कर रहा है ये डर? तुम सोचते हो कि अगर तुम अपनी बात नहीं करोगे, अपनी फीलिंग्स सप्रेस करोगे, तो लोग तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे, तुम्हें पसंद करेंगे। पर सच बताओ, लोग तुम्हें तब भी नोटिस नहीं कर रहे, क्योंकि तुम इंटरेस्टिंग ही नहीं रह गए हो। तुम्हारे पास कोई यूनिक ओपिनियन नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं है। तुम एक और फेस इन द क्राउड बन गए हो। तो ये डर तुम्हें सेफ नहीं बना रहा, ये तुम्हें रिप्लेसेबल बना रहा है। ये प्रोटेक्शन नहीं है, ये स्लो डेथ है तुम्हारी पर्सनैलिटी की। सुनो, मैं तुम्हें रेबल बनने के लिए नहीं कह रहा, मैं तुम्हें रूड या डिसरिस्पेक्टफुल बनने के लिए नहीं कह रहा, पर मैं ये जरूर कह रहा हूं, लोग क्या कहेंगे तुम्हारी जिंदगी नहीं जी रहा, तुम जी रहे हो।
और जब तक तुम ये नहीं समझोगे तब तक तुम अपनी ही जिंदगी में एक एक्टर बन के रहोगे, एक स्क्रिप्टेड लाइफ जीते रहोगे। तुम्हें पता है सबसे बड़ी आयरनी क्या है? तुम लोगों की अप्रूवल के लिए अपनी पर्सनैलिटी सैक्रिफाइस कर रहे हो, पर वही लोग तुम्हें तब रिस्पेक्ट करते हैं जब तुम्हारे पास अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है। लोग उन लोगों को याद रखते हैं जो थोड़ा अलग होते हैं, जो अपनी बात रखते हैं, जो ऑथेंटिकली जीते हैं। देखो, मैं तुमसे बड़ी बड़ी बातें नहीं कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि कल से सब बदल दो, ये रियलिस्टिक नहीं है, पर छोटी शुरुआत तो कर सकते हो ना। अगली बार जब तुम्हें कुछ कहना हो कह दो, चाहे ऑकवर्ड लगे, चाहे लोगों को वियर्ड लगे। अगली बार जब तुम कपड़े बदलने वाले हो सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे, रुक जाओ, सोचो मैं क्या पहनना चाहता हूँ। अगली बार जब तुम किसी बात पर डिसएग्री हो पर चुप रहने वाले हो, अपनी बात रखो, पोलाइटली, रिस्पेक्टफुली, पर रखो। क्योंकि हर बार जब तुम अपनी बात नहीं कहते, तुम अपने आप का एक छोटा हिस्सा मार देते हो, और हर बार जब तुम अपनी बात कहते हो, तुम अपनी पर्सनालिटी को वापस लाते हो। ये सुनो केयरफुली, जिस दिन तुम लोगों की अप्रूवल के लिए डिसीजंस लेना बंद करोगे, उसी दिन तुम्हारी असली पर्सनालिटी वापस आएगी। उसी दिन तुम इंटरेस्टिंग बन जाओगे, उसी दिन तुम ऑथेंटिक बन जाओगे, उसी दिन तुम अपने आप को मिरर में देखोगे और पहचान लोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, उसी दिन तुम वो लोग अट्रैक्ट करोगे जो तुम्हें तुम्हारी असली पर्सनालिटी के लिए पसंद करेंगे, ना कि तुम्हारे फेक मास्क के लिए। लोग क्या कहेंगे? हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, ये तो होना ही है, पर सवाल ये है तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा एक ही चांस है इस दुनिया में, और तुम इसको लोगों की अप्रूवल के डर में वेस्ट कर रहे हो। मैं तुमसे पूछता हूं, कब तक? वो क्राउड जो तुम्हें जज कर रहा है, वो कोई अवार्ड्स नहीं देने वाला तुम्हें लाइफ के एंड में, वो कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस तुमने सबको खुश रखा। बस एक चीज बचेगी, रिग्रेट। ये रिग्रेट कि तुमने अपनी असली जिंदगी जीने का मौका गवा दिया। आज से एक छोटा सा कदम लो, बस एक। अपनी एक बात रखो, एक डिसीजन लो जो तुम्हारा है, ना कि डर का। और उस फीलिंग को याद रखो, वो फ्रीडम, वो लाइटनेस, वो तुम्हारी पर्सनैलिटी है जो वापस आ रही है। लोग क्या कहेंगे, पर तुम कौन हो, ये ज्यादा जरूरी नहीं है क्या?